तो किसान आंदोलन के समर्थन में किसान हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बार बार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं अपने इस्तीफे पर अब डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल बड़ी स्टेबिलिटी के साथ सरकार चला रहे हैं और जब तक सरकार किसानों को एमएसपी देती रहेगी वो सरकार के साथ हैं और जिस दिन किसानों को एमएसपी मिलनी बंद हो जाएगी वो कुर्सी छोड़ देंगे। तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा है कि जब तक सरकार किसानों को एमएसपी दे पाएगी तब तक वो कुर्सी पर बैठेंगे। अगर एमएसपी बंद हो जाएगी तो वो कुर्सी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि जेजेपी फिलहाल बड़ी स्टेबिलिटी के साथ सरकार चला रही है। जिस दिन प्रदेश पर या किसानों पर आंच आएगी उस दिन वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। कहा था चर्चा का दौर शुरू होगा। केंद्र ने भी उसके ऊपर लिखित में उनकी मांगों का जवाब दिया। 2-3 दिन पहले भी केंद्र ने वार्ता के लिए उनको बुलाने का काम किया है। अगर वार्ता नहीं होगी तो किसी तरह की कंक्लूजन इस पूरे मूवमेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिवली अगर केंद्र सरकार चर्चा को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं कह रहा है कि आपको चर्चा करनी चाहिए, तो जो 40 संगठन हैं जिनके नेतृत्व कि पहले 6 दौर में चर्चा हुई थी उनको भी कदम बढ़ाना चाहिए। आज तक कोई भी एजिटेशन बिना चर्चा के समाप्त नहीं हुआ। जहां हरियाणा प्रदेश की बात है, मैंने अश्योर कर रखा है कि जब तक हम एमएसपी दे पाएंगे तब तक हम यहां बैठे हैं। जिस दिन मैं एमएसपी नहीं दे पाऊंगा मैं स्वयं रिजाइन कर दूंगा। नए उद्योग और रोजगार नीति पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत 5 लाख नौकरियां पैदा करने और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। साथ ही निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पॉलिसी के माध्यम से हरियाणा को प्रतिस्पर्धा और पसंदीदा निवेश के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य है। इससे क्षेत्रीय विकास और ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। साथ ही आजीविका आर्थिक विकास के द्वारा आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। कि पिछली पॉलिसी के अंदर 75% रिजर्वेशन प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं थी। आज इंडस्ट्री अगर हमारे स्किल्ड बच्चों को लेती है और 50% से ऊपर लेती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसके लिए एक इंसेंटिव है, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री के लोगों से जब हमारी चर्चा हुई थी गुड़गांव के अंदर, एक उनका भी व्यू पॉइंट था कि अगर हमें स्किल्ड लोकल बच्चा मिलता है तो हमारे कई ओवरहेड्स कम होते हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर द्वार पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म उद्योगों की सहायता के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू की जाएगी। इस नीति के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले सूक्ष्म उद्योगों और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैंडेटरी नहीं था किसी इंडस्ट्री के अंदर लोकल एम्प्लॉयमेंट। जब हम मैंडेटरी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली उनको हम एक इंसेंटिव भी देने का काम कर रहे हैं और इंसेंटिव को बढ़ाया है। गवर्नमेंट का प्लान है कि हम अगले वित्त वर्ष के अंदर प्रदेश में ई भूमि के माध्यम से नई एक्विजिशन करें, जिससे इंडस्ट्रियल एरियाज जो आज नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं वहां पर हम आगे ले जाएं। कृषि आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के किसान बार बार डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान के हित में है और वो फिलहाल सरकार के समर्थन में है। इसलिए जब तक सरकार किसानों को एमएसपी देती रहेगी तब तक गठबंधन जारी रहेगा और जिस दिन प्रदेश और किसानों पर कोई आंच आएगी तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।